नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर और लाइव तस्वीरों से आपको अवगत करवा दें। रिटायर्ड जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा लोकायुक्त बने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर का मान बढ़ा दिया है और राजीव गौड़ भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बड़ी बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर का मान बढ़ा दिया है। रिटायर्ड जस्टिस प्रताप कृष्ण अब लोकायुक्त बन चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीरें राजीव आपके साथ लोकायुक्त है, जोधपुर का मान बढ़ा है। अशोक गहलोत बहुत दूरदृष्टि हैं और देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनको ही पता है कि कौन व्यक्ति कितना इस मामले में निपुण है, कौन जस्टिस कर सकता है। देखिए कि खुशी की बात है कि पूरा का पूरा परिवार हमारे साथ है। जस्टिस पीके लोहरा यहीं से जब वकालत करने के साथ में जब हाईकोर्ट के जज बने तो इतनी निष्पक्ष और सुलभ न्याय के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। रिपोर्टेड फैसले आज भी लोगों को याद है, जनता को जो सुविधाएं मिली है आज भी याद है। जिस तरीके से हाल ही के अंदर जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तब से अटकलें तेज थी कि पीके लोहरा ने जिस क्षेत्र में अपना जो काम का रुतबा छोड़ा है वो सबको पता है। और देखिए ये जोधपुर की न्यायिक राजधानी है, जोधपुर राजस्थान की, जहां पर जस्टिस आर.एम. लोढ़ा हिंदुस्तान के सीजेआई बने। उसके बाद में अगर बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट के जज जस्टिस दलवीर भंडारी हैं। और ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जो इंसान इंसाफ करने के मामले में निष्पक्षता रखता है उसको इस तरह की जिम्मेदारी मिलती है। इस बात कर लेते हैं सर, लोकायुक्त के रूप में दायित्व मिला है, सबसे पहले बताएं कितना क्या आपको विश्वास था, उम्मीद थी कि रिटायरमेंट के बाद एक नई जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद मैं एज सच तो मैं इतना एम्बिशियस नहीं था, लेकिन फिर भी ये था कि अगर कोई अच्छा असाइनमेंट मिलता है वेयर बाई आई कैन सर्व द पब्लिक एंड डू समथिंग फॉर बेटर फॉर द स्टेट and for the administration, then I'll definitely accept that assignment. लेकिन पूरा राजस्थान आपकी ओर देख रहा है, नई जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरह से आप उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा ईमानदारी से निभाएंगे? जिम्मेदारी जो मुझे राज्य सरकार द्वारा दी गई है, मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं उनकी आस्थाओं पर खरा उतरूं और जितना हो सकेगा मैं मेरी तरफ से जो है हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं अपनी पद की गरिमा को बनाए रखूं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है निष्पक्ष रूप से कर सकूं। आप जब हाईकोर्ट न्यायाधीश थे तब भी इतने सख्त थे, किसी को भी बख्शना आपके उसमें नहीं था, और लोकायुक्त तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पद होता है। कैसे इसके साथ आप जस्टिस करेंगे? देखिए साहब, बख्शना तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं था, लेकिन ये बात जरूर है कि जब न्यायाधिपति था तब भी मेरे जहन में एक ही बात रहती थी कि मुझे न्याय करना है। और उस वक्त मैंने ये नहीं देखा कि पक्षकार मेरे सामने कौन है। मेरा जो मुख्य तौर से जो मेरा रहा वो यही था कि मुकदमे के तथ्यों में मुझे क्या सही निर्णय हो सकता है वो मैंने दिया, और आगे भी मैं यही प्रयास करूंगा कि जो भी मामला मेरे सामने आएगा उसमें जो मैं निष्पक्ष तौर से जो मैं कर सकूंगा वो मैं न्याय करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ईश्वर का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो जरूर मैं ये सोचता हूँ कि मैं उसमें सफल रहूंगा। हमारे साथ में उनके जोड़ायत भी मधु जी, पहले हाईकोर्ट में साथ बिजी रहते थे, अब सरकार में बिजी रहेंगे, लोकायुक्त के रूप में कैसे साथ निभाएंगे? बिल्कुल साथ बिल्कुल पूरा निभाऊंगी और मेरा साथ ही इनको आगे बढ़ाएगा। और भी देखिए कितनी बड़ी बात की परिवार के और सदस्य की बात है, कितनी खुशी हो रही है आपको? अजी साहब कह ही नहीं सकते कितनी बड़ी खुशी हुई है। ये मेरा छोटा भाई है, वैसे हम और दोनों साथ साथ रहे हैं, 6 महीने का सिर्फ फ़र्क है, और मुझे आज खुशी की कोई मैं मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकता कितनी खुशी हुई है। कैसा लगता है कि जोधपुर का एक हाईकोर्ट न्यायाधीश इतना लोकायुक्त परिवार को सुशोभित कर रहा है? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये हमारे शाला जी हैं और हमको बहुत गर्व है कि ये पद पर पहुँचे। कैसा लगता है ये नई जिम्मेदारी इनको मिली है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से इसको निभाएगा। किस तरह से देखते हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आप? हमारे चाचा भी हैं और साला भी हैं और एक न्यायिक परिवार से हैं जिनके नाना जी भी माने हुए जस्टिस रहे हैं। उस परिवार की गरिमा को रखते हुए ये आगे बढ़ते रहे हैं और उनका भी नाम करेंगे, परिवार का भी नाम करेंगे। इनके दादा जो मेरे परदादा थे वो भी न्यायिक व्यवस्था से वो स्टेट की न्यायिक व्यवस्था से थे। तो आप देखिए स्टेट की न्यायिक व्यवस्था से पूरा आपका पूरा परिवार रहा है तो खुशियां होना लाजमी है। सबसे बड़ी बात है जस्टिस पीके लोहरा की एक अमिट पहचान शुरू से रही है कि वो हमेशा
स्टडी करके जाते हैं, कोर्ट जाते थे, पूरी फाइल को अच्छे से स्टडी करते थे, 4 बार पढ़ते थे कि कभी कोई व्यक्ति फैसले पर आवाज नहीं उठा पाए। और ये आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख रहे हैं, परिवार के जो लोग हैं, सुनते ही सबसे पहले परिवार के जो लोग पहुंचे। देखिए माता जी आ गई हैं, इनसे बात करते हैं। आपके बेटे को आज तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है यार, गोविंद देव जी की महिमा है, उनकी प्रसादी है, गुड्डू गजानन जी की, गुड्डू देव की, जी की। आप देखिए कि एक माँ का प्रेम, आत्मा, ममत्व क्या होता है। कितनी खुशी आप लोगों को? बहुत खुशी हो रही है साहब, मेरे बड़े भाई साहब हैं और मैं ये सोचती हूँ कि वो बहुत अच्छी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और वो ज़िंदगी में बहुत सफलता हासिल करेंगे और हमारी सबकी शुभकामनाएं उनके साथ। आप क्या शुभकामनाएं दे रही हैं? मेरी शुभकामनाएं, मैं बड़ी बहन हूँ उसकी। आपको क्या लगता है इस पद के साथ क्यों जस्टिस करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये हमारी तो परंपरा रही है। हमारे दादाजी जो है वो भी हाईकोर्ट जज थे और आज ये उन्हीं की दिखाई हुई राह पे आगे बढ़ेंगे और उनका नाम रोशन करेगा, अपना भी नाम रोशन करेंगे अपनी पूरी कर्तव्य से। ये तो वैसे भी बहुत ही एक समझदार और नेक इंसान है और अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हुए, हर तरह का कर्तव्य इन्होंने आप देखिए परिवार की खुशी से भवानी सिंह आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये वो परिवार है जिन्होंने हमेशा शुभकामनाएं दी, हमेशा साथ दिया और साथ के साथ ये जो तस्वीर है ये सबसे बेहतरीन तस्वीर है जब परिवार साथ में होता है, संस्कार साथ में होते हैं और सबसे बड़ी बात है जब पूरा का पूरा परिवार न्यायिक रहा है, दादा परदादा और स्टेट के टाइम से, तो सोचिए कि ये भरोसे की बात होती है, निष्ठा की बात होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यदि ये जिम्मेदारी के लिए राज्यपाल को अनुशंसा की और आज जब नियुक्ति हुई है तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। जी राजीव, ये तस्वीरें दिखाने